आपको बहुत बहुत बधाई। आपके बच्चे ने बहुत बढ़िया स्कोर किया है और बहुत बढ़िया इन्होंने परफॉर्म किया है। खुशी रहे, आगे बढ़ी और बाल बच्चे को बढ़ाई। जरूर 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 कि कोई टॉपर होता नहीं है, टॉपर बनना पड़ता है। उसके लिए आपको कंसिस्टेंट होकर मेहनत करनी पड़ती है। आंटी जी ने बोला कि रात दिन लगे रहते हो पढ़ाई में, बस यही जुनून अगर लगे रह गए तुम तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो अभी हमारे साथ जो है वो यहाँ पर सुमित जुड़ चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग सुमित से बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो है वो सीयूईटी 2025 के एग्जाम में इन्होंने टॉप किया है। मैं टॉप इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पीसीएम में इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से 572 नंबर जो है वो 750 में इन्होंने स्कोर किया, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर है। डीयू बीएचयू के टॉप कॉलेजेस में जाने के लिए ये स्कोर मोर देन सफिशिएंट है। तो हम लोग बात करेंगे कि सुमित ने यहां पर अपनी तैयारी किस तरीके से किया, इन्होंने क्या पढ़ा, क्या स्टडी मटेरियल्स इन्होंने यूज किए हैं। और अगर आप 2026 में सीयूईटी का एग्जाम देने वाले हो तो आपके लिए यहां पर जो है वो क्या स्ट्रेटजी बन सकती है और आप सुमित से जानोगे कि किस तरीके से उन्होंने तैयारी किया था और आपको यहां पर कैसे तैयारी करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहां पर सुमित से बातचीत शुरू करेंगे। सबसे पहले सुमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है मालवीय एकेडमी में और आपको सबसे पहले आपके इस मार्क्स के लिए बहुत बहुत बधाई। तो कैसा लग रहा है आपको और क्या आपका ड्रीम है, क्या आप करना चाहते हो? अपना एक इंट्रोडक्शन दो पहले, आप कहां से हो आप और आपके मार्क्स क्या हैं, सीयूईटी में आपके सब्जेक्ट वाइज अलग अलग स्कोर्स क्या हैं? सर थैंक यू सर। सर मैं मतलब बिहार मुख्यमंत्री से हूँ और मेरा सीयूईटी में मार्क्स 572 आउट ऑफ 750। और अलग अलग सब्जेक्ट का मार्क्स एक बार बताना, अलग अलग सब्जेक्ट का, पीसीएम में अलग अलग सब्जेक्ट का मार्क्स बताना एक बार। फिजिक्स में सर मेरा 180 बन रहा है, फिजिक्स में 180, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में 202, 202, मैथ्स में 188 सर। मैथ्स में 188। चलो ये बताओ कि आगे क्या करना है, मतलब बीएचयू डीयू कहाँ जाना है और किस सब्जेक्ट से आगे आपको पढ़ना है? सर मुझे कंप्यूटर साइंस कोर्स लेना है। बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, बीएचयू या डीयू? पर डीयू में सर हंसराज जैसे बड़े नहीं आते तो डीयू में जाऊंगा सर सबसे पहले। अगर हंसराज अच्छा, प्रियोरिटी डीयू की है, बाकी देखा जाएगा, जो भी मिल जाए उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे। चलो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले जो है वो पहले पार्ट में मैं आपसे थोड़ा बातचीत करना चाहूंगा तैयारी से रिलेटेड कि आपने किस तरीके से यहाँ पर अपनी तैयारी किया और कब से आपने अपनी तैयारी शुरू की, क्योंकि बहुत से बच्चों के यही प्रश्न हो जाते हैं कि हम तैयारी कब से शुरू करें। तो आप पहले ये बताओ, आपका 12th बोर्ड 2024 में हुआ, 25 में हुआ, कब हुआ आपका 12th बोर्ड? कब हुआ आपका? सर मेरा 12th बोर्ड तो 24 में हुआ था। 24 में हुआ था, मतलब आपने जो है वो ड्रॉप लिया था इस साल यहाँ पर? यस सर। अच्छा, तो आपने अपनी तैयारी सीयूईटी की कब से शुरू की? जब से बैक लॉन्च हुआ है सर, आप लोगों का तभी से मैं शुरू से किया है। अच्छा, मतलब आप जो है वो उमंग बैच में स्टार्टिंग से ही आप जुड़े हुए थे ना, मतलब वही अगस्त के आसपास से आपने अपनी तैयारी यहाँ पर शुरू कर दिया था। यस सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके मान लीजिए इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, हर एक सब्जेक्ट में आपने अच्छा स्कोर किया, तो उसके पीछे आपकी क्या स्ट्रेटजी रही, किस तरीके से आपने अपनी प्रैक्टिस किया, अपने चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को कैसे क्लियर किया, तो उसके पीछे आपकी क्या स्ट्रेटजी रही? आप कुछ 2-4 पॉइंट्स जो आपको लगे वो बताइए, फिर मैं स्पेसिफिक एक एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। सर सबसे पहले तो मैं 24 की बात करना चाहूंगा। जब मैंने 24 का पेपर दिया था तब तो मतलब सीयूईटी ऑफलाइन था, तो तब इतना नॉलेज नहीं था कि सीयूईटी में किस लेवल का क्वेश्चन आता है सर। तो क्वांटिटी के हिसाब से तो सिर्फ थ्योरी पढ़ के गया था, ऐसे न्यूमेरिकल ये सब की प्रैक्टिस नहीं की ज्यादा। तो 24 का पेपर तो वैसे भी हार्ड था सर। तो उसके बाद मतलब ये आइडिया लग गया था कि नहीं, ऐसे तैयारी करके नहीं होगा, कुछ मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने उसके बाद देखना शुरू किया कि कहाँ मैं जाऊंगा तो मतलब मुझे अच्छा एजुकेशन मिल सकता है सीयूईटी के लिए। तो मतलब भैया थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि मालवीय एकेडमी मतलब वहाँ पे जाना। अच्छा, मैं आया, सबसे पहले मैंने आपका लेक्चर देखा यूट्यूब पे केमिस्ट्री का, क्योंकि केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा टेंशन रहता है ना सर। तो वो लेक्चर देखा तो मैंने लगा नहीं ठीक है, मालवीय एकेडमी में ज्वाइन करना ठीक है। तो मैंने उसके बाद मतलब फोन किया वहाँ पे कॉल सेंटर पे, वहाँ पे बात किया, तो उन्होंने कहा कि इस डेट से शुरू हो रहा है, तो मैंने शुरू से ही ज्वाइन कर लिया सर। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा?
सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था फिजिक्स। फिजिक्स था। लेकिन टॉप पेपर में आया था फिजिक्स का। अच्छा, यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले कुछ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं पूछता हूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि प्रैक्टिस बहुत डिमांड करती हैं। प्रैक्टिस कहाँ कहाँ से किया तुमने, मतलब क्या क्या तुम्हारे रिसोर्सेज थे कि यहाँ से जैसे चैप्टर बुकलेट्स करना हो गया, PYQs करने हो गए, क्लास में जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं वो करना होता है, टेस्ट, चैप्टर टेस्ट होते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। तो तुम्हारे हिसाब से बेस्ट क्या है कि अगर आप इतना भी कर लोगे, मतलब जिसको कहते हैं ना कि मिनिमम, जो ऐसा है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी, तो वो तुम्हारे हिसाब से क्या है कि बच्चों को प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए कि ये कर लोगे तो भी चीजें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। बेसिकली सर एक तो आप लोग मतलब लेक्चर कराते हैं और लेक्चर के साथ साथ जो क्वेश्चन कराते हैं वो तो नेसेसरी है, उसको तो मतलब अवॉइड नहीं कर सकते। और साथ में जो प्ले आता है उसको तो सॉल्व करना ही है। अगर कोई बच्चा चाहता है कि नहीं यार मतलब कितना से नहीं होगा, तो मतलब बुक प्रिफर कर सकता है, खुद ही बढ़िया सर। अब मार्केट में अवेलेबिलिटी है सर सीयूटी के लिए, और उससे भी मतलब संतुष्ट टेंशन नहीं मिलता है, तो नीट का क्वेश्चन लगा सकता है, जैसे फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का। ये बहुत अच्छी बात बोले हो। और जनरली मैं हमेशा ये बात कहता भी रहता हूं कि पहली चीज तो क्लास में कराए गए क्वेश्चन तो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए, उसके बाद हम लोग भी क्लास में चीज कराते ही कराते हैं। जेईई नीट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत काम के होते हैं। अच्छा, PYQs का रोल कितना है, मतलब जो बच्चे अब तैयारी करेंगे PYQs को लेकर बड़े प्रश्न उठते हैं कि PYQs सॉल्व करने को लेकर कैसा है, कि मतलब उससे फायदे मिलते हैं, उससे क्वेश्चंस मिलते हैं पेपर में या नहीं मिलते, या हमको क्वेश्चंस का आइडिया लग पाता है या नहीं लग पाता अगर हम PYQs सॉल्व करते हैं तो? सर अगर पैटर्न देखा जाए ऑनेस्टली तो 23 का और 22 का, 25 का, तो मतलब मेरे हिसाब से PYQ का रोल 50 से 60% ही होता है। बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो मतलब मॉडिफाई करके आते हैं, नए फ्रेम हो रहे हैं क्वेश्चंस। हाँ, और सबसे ज्यादा PYQ का रोल मैथ्स में होता है सर। मैथ्स में मतलब लगभग पूरी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, और फिजिक्स और केमिस्ट्री का थोड़ा अनसर्टेन होता है। तो मैं बता रहा हूं इसके पीछे रीजन जो है, सुमित ने बहुत अच्छी बात बोली और बहुत जेन्युइन आंसर किया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये आंसर, कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप बहुत रिलाई नहीं कर पाओगे, मैथ्स में आप काफी हद तक चीजों को वहां से रिलेट कर सकते हो। बात यह है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्टेटमेंट्स जो होती है ना वो मॉडिफाई करके आ जाती हैं, और नए स्टेटमेंट के जैसे ही क्वेश्चंस बनेंगे वो नया क्वेश्चन बन जाता है, भले कॉन्सेप्ट तो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड यहां पर होते ही हैं। फिलहाल आप नहीं करोगे PYQ तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा, ये तो असंभव वाली बात है। करना तो है ही, हाँ PYQ आपको करना तो है ही, और एटलीस्ट PYQs तो करोगे ही करोगे, वो भी नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। अच्छा सुमित, एक बात हमेशा होती है कि भाई जो टॉपर है उससे ही क्वेश्चन पूछता है कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे, तो आपका कुछ ऐसा फिक्स्ड शेड्यूल था या टारगेट बेसिस आप पढ़ाई करते थे कि नहीं मुझे इतने टारगेट कंप्लीट करने हैं? आप किस तरीके से अपनी पढ़ाई करते थे? सर मैं आवर्स तो नहीं बता सकता, लेकिन टारगेट खुद पड़ता है, लाइक सुबह उठ गया 7 बजे और इतना टारगेट बना लिया कि अच्छा, तब भी जैसे 6, 7, 8 घंटे हो जाते थे? हाँ सर, आराम से 8, 9, 10, 11 हो जाते थे आराम से। चलो, इसका एक सीधा सा मतलब ये है कि कोई टॉपर होता नहीं है, टॉपर बनना पड़ता है, उसके लिए आपको कंसिस्टेंट होकर मेहनत करनी पड़ती है। आप डेडिकेटेड होकर मेहनत करोगे तो फिर चीजें आपके ही फेवर में होंगी। अच्छा, बहुत ज्यादा एक ये प्रश्न होता है इस एज में कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी चीजों को लेकर होते हैं। वो सोशल मीडिया का भी डिस्ट्रैक्शन होता है, चूंकि ऑनलाइन स्टूडेंट आप रहे हो। दूसरा यहाँ पर जो वो अपने दोस्तों का भी डिस्ट्रैक्शन होता है। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम आपके साथ आई या आप पूरी तरीके से कंट्रोल्ड थे, कोई दिक्कत नहीं थी? इंस्टाग्राम चलाते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है कि नहीं है? मेरा इंस्टा आईडी तो नहीं है। अच्छा, है ही नहीं, इंस्टाग्राम पे हो ही नहीं? नहीं सर, इंस्टा आईडी नहीं थी, मतलब गेम्स खेल लेता था। अच्छा, गेम्स खेलते थे? कौन से गेम? फ्री फायर खेलते हो? चलो, कंट्रोल्ड वे में या ओवर कंट्रोल? नहीं सर, बहुत कम कंट्रोल्ड वे में। ऐसे कभी-कभी मन किया, नहीं तो खुद ही नहीं खेलता। नहीं, जरूरी है। देखो, बात यह भी है कि हमको पढ़ाई के साथ कुछ एंटरटेनमेंट होने चाहिए, नहीं तो पागल हो जाएगा इंसान। पढ़ाई के साथ कुछ कुछ चीजें होनी चाहिए, लेकिन जो कुछ भी होना चाहिए वो सब कुछ कंट्रोल्ड मैनर में, कि हम जब चाहेंगे उसको छोड़ देंगे।
मैं इंस्टाग्राम के रील्स देखने के लिए किसी को नहीं मना करता हूं, लेकिन कहता हूं कि अगर आपके अंदर ये कंट्रोल है कि मैं 10 मिनट का स्लॉट दिया हूं तो 10 ही मिनट देखूंगा, 11वां मिनट नहीं जाएगा, तब आप देखो नहीं तो मत देखो। तो वैसी वाली चीज है। बड़ा डिस्ट्रैक्शन है सर, रील्स तो बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। हम सोच के बैठते हैं सर 15 मिनट देखेंगे, लेकिन वो कब आधा घंटा 1 घंटा हो जाता है पता ही नहीं। हाँ, वो डिजाइंड इस तरीके से कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। चलो ठीक है, हम वापस से थोड़ा सा तैयारी के फेज में आते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, समय आप कितना डिवोट करते थे हर सब्जेक्ट को डेली बेसिस पे? कैसे आप अपने रूटीन को फॉलो करते थे? सर ये कोडिंग में 2 आवर्स देता था। लाइक लेक्चर हो गया, लेक्चर के बाद तो प्रैक्टिस करना हो गया, नोट्स बनाना हो गया, तो उसके लिए अच्छा, जैसे मान लो कि 1.5 घंटे के तो लेक्चर्स ही होते थे, मान लो 4.5 घंटे तो ऐसे ही क्लास का टाइम हो गया। 4.5 घंटे के अलावा कितने घंटे सेल्फ स्टडी पे देते थे? 5 से 6 आवर्स। 4.5 घंटे के बाद 6 घंटे का अप्रॉक्स समय जो है वो खुद से अपने पढ़ाई पे आप सेल्फ स्टडी के लिए देते थे। ये चलो बहुत अच्छी बात है, और यही चीज मैं कहूंगा भी आप सभी से, जो भी बच्चे आने वाले ईयर में तैयारी करने वाले हो, कि आप लेक्चर देख लिए उससे आपकी कोई पढ़ाई नहीं हुई। मैं बहुत फैक्ट बता रहा हूं, लेक्चर आप समझो 20 से 25% भी आपके दिमाग में रिटेन नहीं रहेगा अगर आपने चीजों को लिखा नहीं, नोट्स नहीं बनाया, खुद से प्रैक्टिस नहीं की, खुद से उसको रिवाइज नहीं किया, तो कुछ नहीं होगा आपका। और मैक्सिमम 1 वीक के अंदर जो 20-25% रिटेन हुआ था वो भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, रिवीजन कैसे करते थे? क्या तुम्हारा स्ट्रैटेजी होती थी रिवीजन को लेकर? सर जैसे लेक्चर कर लिया तो वैसे ब्लैंक पेज ले लेना है और इसी को मतलब लिखते रहना है, जो भी मतलब माइंड में आ रहा है उसको लिखते रहना है। चलो यार, ये तो एकदम मेरे मन की बात कर दी है। मैं हमेशा रिवीजन के लिए बोलता भी हूं कि अगर आपको करना तो इसी तरीके से रिवीजन करो। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं भी बताना चाहूंगा सर, जैसे कि प्रिपरेशन के टाइम पे बच्चे एनसीईआरटी को अवॉइड करते हैं, तो मैं ये बोलना चाहूंगा सर कि केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी मतलब नेसेसरी, उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। विशेष के ऑर्गेनिक के लिए सर, ये अगर इनऑर्गेनिक तो वैसे भी वो तो हो भी जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक नहीं छोड़ सकते। और अभी मैथ्स का पैटर्न भी ऐसा रहा है कि बहुत सारे स्टेटमेंट मैथ्स में भी आए थे सर एनसीईआरटी से, तो मैथ्स में भी हम नहीं छोड़ सकते एनसीईआरटी। नहीं, एनसीईआरटी तो हम कहीं नहीं छोड़ सकते हैं। हालांकि ये है कि मतलब आपने जो बताया ये बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है। अच्छा, ये बताओ मुझे कि पर्सनली जो है वो, अगर हम लोग थोड़ी सी मालवीय एकेडमी की बातचीत कर लेते हैं, कि जो भी आप टीचर से पढ़ते थे सबसे फेवरेट टीचर आपका कौन है? ऐसा कुछ नहीं कि मैं सामने तो मुझे बोलना, जो तुमको लगेगा वो बताना, कि जितने भी टीचर से तुमने पढ़ा तुम्हारे लिए सबसे तुम्हारा फेवरेट कौन है? देखिए सर, बेसिकली देखा जाए तो सारे टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। ये जनरलाइज्ड, वो ऐसा जनरलाइज्ड आंसर नहीं करना है, सब बढ़िया है सर, सब अच्छे हैं। एक कोई चूज करना है तुमको, कि किसी एक को ही चूज करना है। ऑनेस्टली बताऊं तो फिजिक्स वाले सर। फिजिक्स वाले सर, चलो बहुत अच्छा। मैं यही चाहता था कि आंसर बहुत जेन्युइन आने चाहिए। अच्छा चलो, ये बताओ मुझे कि अगर मैं कहूं कि पूरी तैयारी के दौरान ऐसा कोई समय, ऐसा कोई फेज तुम्हारा रहा हो जो तुमको लगा हो मेरा सबसे मुश्किल रहा है, और जहां पर ऐसा हुआ कभी तुम्हारे साथ कि तुम्हारा मतलब कुछ दिन तुमने नहीं पढ़ाई किया, तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, और फिर तुम बहुत परेशान हुए, फिर तुमने उसको कह सकते हैं ना कि तुमने वापस से कम बैक किया, ऐसा कुछ रहा है तुम्हारे साथ? ऐसा कोई मूवमेंट हुआ है पूरे तैयारी के दौरान? कोई लो फेज आया तुम्हारा? सबसे पहले ही हुआ था जब मैंने ड्रॉप का डिसाइड किया था। स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था सर कि मतलब हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा मेरा, मतलब स्टार्टिंग में सबसे लो फील हो रहा था। लेकिन जब से धीरे टाइम मतलब ओवर होते गया, कॉन्फिडेंस आते गया सर। और बीच बीच में कभी कभी हो जाता है ना कि पढ़ने का मन नहीं किया, माइंड डिस्टर्ब होता, तो ये चीजें होती थी। ये चीजें होती थी ना, बहुत सारी थी सर। बस मैं यही सुनना चाहता था। रीजन मैं बता रहा हूं कि मैं ऐसा बता रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों के मन में आता है ना कि जैसे मान लो 2-3 दिन 4 दिन नहीं पढ़ाई की है, तो उनको लगता है कि मुझसे बेकार व्यक्ति कोई है ही नहीं इस पृथ्वी पे। वो अपने आप को इतना डाउन कर देंगे और उनको लगता है कि बहुत पीछे हो चुके हैं। और जबकि ऐसा होता है कि आप 4 दिन नहीं पढ़े, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप 5वें दिन से अगर कम बैक करके अपने ट्रैक पे आ जाते हो तो चीजें कवर हो जाती हैं। और ये सबके साथ होता है, ह्यूमन नेचर है। आप कॉन्टिन्यूअसली कहोगे 365 दिन एक जैसे एक धर्रे पे पढ़ाई करना या कोई काम करना असंभव है। 20 दिन 22 दिन भी करना मुश्किल हो जाता है, तो फिर हमेशा पूरे साल करना तो बात ही अलग है।
अच्छा सुमित, अपनी तरफ से अगर तुमको 2026 वाले जो तुम्हारे जूनियर्स होंगे वो, उनको क्या टिप्स देना चाहोगे, किस तरीके से अपनी पढ़ाई करें, तैयारी करें, और उनको अपनी तैयारी जल्दी शुरू कर देनी चाहिए या कब शुरू करें, जो बच्चे ड्रॉप लेना चाहते हैं वो ड्रॉप लें या ना लें, इस टाइप की चीजों पे आप कुछ अपने कमेंट्स बताओ, क्या कहना चाहोगे? सर सबसे पहले तो आपको सही जगह का मतलब चूज करना होगा कि कहाँ से तैयारी करना है, और जो प्लेस आपने चूज किया उसके बाद उससे दूर करना है। जैसे टीचर आपको गाइड करते हैं, टीचर आपको बताते हैं कि ऐसे पढ़ना है, ऐसे करना है, तो मतलब फुल आप गाइडेंस में रहना पड़ेगा सर। और अपना दिमाग चलाएंगे कि नहीं मैं यहाँ से भी पढ़ लूंगा, वहां से भी पढ़ लूंगा, चारों तरफ से मतलब लेक्चर कर लूंगा, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। रिसोर्सेज लिमिटेड होने चाहिए, जिसको आप चूज कर लियो वहां से स्टिक हो जाओ और फिर सारी चीजों को ब्लाइंडली वहां से फॉलो करो। हाँ ठीक है, पहला टिप्स हो गया ये। दूसरा, और जैसे कि टेस्ट वगैरह होता है, जैसे वहाँ पे मॉक टेस्ट था सर, और बाद में जाके भी फुल लेंथ मॉक हुआ उतना सारा 10, तो मतलब टेस्ट मैक्सिमम देना है। बाकी क्या करते हैं, टेस्ट देते ही नहीं है, सिर्फ वो पढ़ते जाते हैं, टेस्ट नहीं देते। डरते हैं इस बात से ना, डरते इस बात से कि मार्क्स कम आ जाएंगे, और इस बात से कभी वो टेस्ट ही नहीं देते हैं, ये तो होता है। मतलब ये है कि हमको टेस्ट जो है वो कॉन्टिन्यूअसली देते रहना है। चलो लास्ट जाके ये प्रॉब्लम हो जाता है कि पेपर पढ़ता नहीं जाता है, हम लोग प्रैक्टिस नहीं होता है ना, तो टेस्ट में लास्ट जाके डिसाइड करता है। हाँ, मतलब वो है कि बिना टेस्ट के आप टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस जो वो आप कर ही नहीं पाओगे, तो फिर तो चीजें आपके फेवर में नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और कुछ कहना चाहोगे मतलब 2026 वालों के लिए, कि उनको जो है बहुत सारे बच्चे जो खासकर साइंस में, कि वो ड्रॉप लें या ना लें, इस पे तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया होगी? ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? सर ड्रॉप लेना और ना लेना वो तो बच्चे पे डिपेंड करता है ना, कि वो आगे जाके क्या करना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है, उसको कॉलेज मिल जाए नहीं मिल जाए। अगर उसमें कॉन्फिडेंस है कि नहीं इस साल में ड्रॉप लेके निकालूंगा, तो ऑब्वियसली लेना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है। देखो, मैं सुमित के बारे में एक बात आप सभी लोगों को बताऊंगा कि ये ऐसा मतलब हमारे बहुत बड़ी बात है, इतनी सारी स्ट्रेंथ होती है ऑनलाइन बच्चों की। ऑनलाइन के इतने सारे बच्चों में सबसे ज्यादा डाउट पूछने वाला यही एक स्टूडेंट रहा है। मतलब ये चीज मैं कहूंगा, और डाउट उसी को आएगा जो ज्यादा पढ़ेगा, जो ज्यादा चीजों को प्रैक्टिस करेगा, उसी को डाउट्स आएंगे। दूसरों को डाउट नहीं आएगा, जो पढ़ेगा नहीं उसको डाउट कहां से होंगे। तो ये चीज बहुत अच्छी रही है सुमित की, और बहुत कंसिस्टेंट रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कभी बहुत हाईलाइटेड रहा, कभी एकदम डाउन हो गया, ऐसा नहीं है। तो ये चीज बहुत अच्छी रही है सुमित को लेकर। और सुमित, मैं यही कहूंगा कि आप जो है वो जो कुछ भी करिए अपने फ्यूचर में, और जो आपका एंड गोल रहे, जो आपका एम है आगे चल के, अभी मैं उस पर बात करूंगा, उसके लिए आप ऐसे ही हमेशा जो है वो निरंतर मेहनत करते रहिए, क्योंकि ये बहुत इनिशियल सक्सेस है आपकी। मतलब इसको आप बहुत बड़ी सक्सेस मत लेकर चलो, बहुत छोटी सफलता है आपकी ये। और बस ये है कि आपको एक सही डायरेक्शन मिल जाएगी, रास्ता अच्छा मिल जाएगा। जैसे होता है ना कि हम कहीं जा रहे हो तो हमको एक्सप्रेस वे मिल गया तो हम खुश हो जाते हैं, बस वही वाली चीज हुई है तुम्हारे साथ अभी। बाकी कुछ मत सोचना कि बहुत बड़ी कोई सफलता हाथ लगी, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि दिमाग में अगर ये चीज डोमिनेट कर गया तो फिर आप आगे लाइफ में अच्छा कर नहीं पाओगे। और अभी आपको बहुत मेहनत करनी है, ऐसे ही कंसिस्टेंट रहोगे तो जरूर अच्छा करोगे। आगे लाइफ में आपका एंड गोल क्या है, करना क्या है, आपको क्या सोचा है आपने? सर मुझे आगे जाके यूपीएससी करनी है। यूपीएससी करना है, तो ये कंप्यूटर साइंस की तरफ जाना क्यों? बैकअप के लिए? मतलब एक बैकअप तैयार रहे कि अगर उधर नहीं तो कम से कम इधर मैं कंप्यूटर साइंस में आगे एक्सेल कर सकता हूँ। सर बैकअप से भी ज्यादा नोटिस होता है कि यूपीएससी की जर्नी बहुत लंबी है, तो ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स पे ज्यादा डिपेंड रहने लगते हैं, तो थोड़ा सा स्टिल डाउन रहने लगता है कि कब तक डिपेंड रहेंगे पेरेंट्स पे। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी क्लैरिटी भी है तुम्हारे पास। थोड़ा सा मैं फैमिली ओरिएंटेड बात करूंगा कि फैमिली में कौन कौन है आपके, और किस किस साथ आप रहते हैं परिवार में? सर मेरे मम्मी पापा, मैं, मेरी एक छोटी बहन है और एक भैया है। सर 5 मेंबर है टोटल फैमिली में। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? सर वो मैकेनिक है सर। अच्छा, और मेरे भैया भी मतलब पिताजी के साथ ही काम करते हैं, नेपाल में रहते हैं वो लोग। अच्छा, नेपाल से नजदीक हो? यस सर, बिहार मतलब नेपाल से जुड़ा है। नहीं, वो तो मुझे पता है। ठीक है, तो मतलब पिताजी और भैया जो है वो आपके मैकेनिक हैं और काम कर, मतलब अपनी तो मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैं ना सर, मेरा जो सेकेंडरी स्टडी था ना 1 से लेकर 10 तक, मेरा यहाँ पे नहीं हुआ सर, मेरा नेपाल तक हुआ। नेपाल में 10 तक
पढ़ा है वहाँ लेके मतलब एग्जाम दिया था, तो उसके बाद में इधर आ गया था 11वीं 12वीं करने के लिए। अच्छा, यहाँ मम्मी के साथ आप रहते हैं कि? अच्छा अच्छा, तो ये पापा और भैया मतलब अपनी खुद की दुकान है या किसी के यहाँ काम करते हैं, ऐसा है? अच्छा, खुद की दुकान है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा है कि बेसिकली जो कुछ भी फैमिली बैकग्राउंड होता है वहाँ से एक मोटिवेशन लेना होता है कि जो ये परिस्थितियां हैं इसको हमको बदलना है, और पढ़ाई उस मतलब आप समझ सकते हो सबसे आसान माध्यम है। अभी आप बिजनेस करने जाओगे तो बहुत सारे स्ट्रगल्स आपको आएंगे, बहुत सारी चीजें रिक्वायर्ड होंगी। यहां पर आप अपनी खुद की मेहनत से चीजों को बदल सकते हो, सिनेरियो सब कुछ चेंज कर सकते हो। तो मुझे सुमित आपके ऊपर बहुत भरोसा है और मैं ये मानकर चलता हूं कि आप बहुत अच्छा करोगे लाइफ में और अपने घर परिवार की परिस्थितियों को बदलोगे। और मैं तो यही शुभकामनाएं होंगी मेरी कि आपके फैमिली मेंबर कोई मम्मी उम्मी है क्या आपके आसपास कहीं? मम्मी पापा में कोई है? चाची प्रणाम। नमस्ते, खुशी रहिए। आपको बहुत बहुत बधाई, आपके बच्चे ने बहुत बढ़िया स्कोर किया है और बहुत बढ़िया इन्होंने परफॉर्म किया है। तो कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। भोजपुरी बोलती है। अरे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझता हूँ भोजपुरी में रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा लेकिन मैं समझता हूँ। तो सुमित के बारे में बताइए आंटी थोड़ा, कैसा मतलब सुमित घर में कैसा रहता है? शांत बच्चा है या बदमाशी करने वाला है? पढ़ाई लिखाई में तो अच्छा है, ये तो सबको पता चल गया क्योंकि इतना अच्छा उसने एग्जाम में किया है। तो घर में कैसा रहता है, मतलब शांत रहता है? एकदम पढ़ाई लिखाई में लगे रहता है हमेशा? दिन रात। दिन रात? करना रहेगा। अच्छा, खाने पीने का भी नहीं सोचता है? पढ़े के आगे। चलिए, तो उम्मीद कर मतलब ये तो आपके लिए बहुत खुशी की बात होगी ही, और आगे मैं चाहूंगा कि सुमित जो है वो बहुत आगे जाए और आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो सुमित जो है वो बहुत आगे जाएगा। और हम लोग के लिए भी आप आशीर्वाद दीजिएगा क्योंकि आप ही लोगों के आशीर्वाद से हम लोग भी यहाँ पर कुछ अच्छा कर पाते हैं। तो आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे, हम यही चाहेंगे। जरूर जरूर। तो माता जी प्रणाम, आपका आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खुशी रहिए, आगे बढ़ी और बाल बच्चे को पढ़ाई। जरूर जरूर जरूर, हमेशा हमेशा। सर एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, मतलब मेरा मतलब करने जा रहा हूँ जिसका मतलब ग्रेजुएशन नहीं करने वाला हूँ घर पे सबसे पहले। मतलब मेरे पापा ने भी नहीं किया, मेरे भैया ने भी नहीं किया ग्रेजुएशन। अच्छा ठीक है, तो अब देखो, अब ऐसा है कि तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं और तुम सब कुछ कर सकते हो। बस जो अभी जुनून है ना, जैसे आंटी जी ने बोला कि रात दिन लगे रहते हो पढ़ाई में, बस यही जुनून अगर लगे रह गए तुम तो यूपीएससी जैसा एग्जाम कुछ बड़ा नहीं है। इससे ज्यादा मेहनत, इससे ज्यादा कंसिस्टेंसी वहां पर भी नहीं नीडेड होगी। बस इसी तरीके से लगे रहना और बाकी लाइफ में बहुत अच्छा करोगे और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। और मेरे वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट की लिस्ट में तुम हो, तो मैं चाहूंगा कि लाइफ में बहुत आगे जाओ और यूपीएससी निकाल लेना। तो एक बार मेरे साथ इंटरव्यू जरूर करना, ठीक है? सर आप बोले नहीं है ना, जब महाकुंभ सीरीज चल रहा था, हाँ, वहाँ पे आप लोगों ने टेस्ट कराया था ना, टेस्ट सीरीज कराया था, तो आप लोगों ने कहा था कि जो भी मतलब बच्चा टॉप करेगा उसके साथ हम लोग लंच करेंगे। हाँ हाँ हाँ, और वहाँ पे मैंने टॉप किया है सर, देखिएगा। तो मेरे साथ लंच तो बनता है। जरूर 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 करेंगे और जो है वो रिजल्ट के सेलिब्रेशन में आपको जरूर बुलाया जाएगा, आइएगा और फिर हम लोग वहां पर जो है वो खूब मस्ती करेंगे, ठीक है? चलो सुमित, अभी के लिए हम लोग इस इंटरव्यू को यहीं तक होल्ड करेंगे और फिर जो है वो आगे हम लोग मिलते रहेंगे, बातचीत होगी। और मैं उम्मीद करूंगा कि ड्यू हो जाए, तुम्हारी पहली चॉइस है, बहुत अच्छी बात है, ड्यू हो ही जाएगा।
बीएचयू की अगर हम बात करें तो श्योर सिलेक्शन वहां पर भी है, जहां पर भी आओ मिले हम लोग और फिर आगे की बातचीत और आगे की जर्नी होगी, और आपके जो जूनियर्स होंगे उनको आप अच्छे से गाइड करोगे। तो बाकी आप जीवन में बहुत अच्छा करो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सुमित, कुछ लास्ट में आप कहना चाहते हो तो आप कह सकते हो, फिर हम लोग इस इंटरव्यू को एंड करेंगे। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मतलब आप ठीक है सर, आप लोगों ने इतना अच्छा पढ़ाया, इतना अच्छा गाइडेंस दिया हम लोगों को कि मतलब हम लोग भटके ही नहीं। जो रास्ता पे हम लोग को चलना चाहिए था वैसे ही चलते गए और लास्ट में एग्जाम मतलब यही होता है ना, मतलब कंसिस्टेंसी रहता है और गाइडेंस अच्छा रहता है तो बच्चा अच्छा ही करेगा लास्ट में जाके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुमित, आप बहुत आगे जाओ और बहुत अच्छा करो जीवन में, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर।